फ्रेंड्स, किस किस को मेरा ये वाला प्लांट याद है? आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को याद होगा। अगर याद नहीं है तो एक बार प्लांट को ध्यान से देख लीजिए और आपको ये वाला प्लांट मेरा याद आ जाएगा। करीब मैंने इसको आई थिंक 8 से 10 दिन पहले एक कपूर की गोली का फर्टिलाइज़र दिया था और मैंने इस प्लांट में भी वो फर्टिलाइज़र दिया था और मैंने दिखाया भी था। उसके बाद इसमें कुछ ब्लाइंड सूट भी थे और मैंने वो ब्लाइंड सूट भी आपको दिखाए थे। और देखिए ब्लाइंड सूट्स की पता चल रही होगी आपको, नीचे आप नोटिस करेंगे तो ये यहाँ आके बिल्कुल नोट बंद हो गए थे। और अब देखिए इस प्लांट का मैं रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कली है, यहाँ पे कली है और यहाँ पे भी कली है और यहाँ पे भी मोटी बड्स आ गई है, यहाँ पे भी ग्रोथ आ चुकी है, यहाँ पे भी ग्रोथ आ चुकी है और यहाँ पे भी बड्स है। ठीक है। और अगर आप चाहें तो उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं मैंने इसको क्या फर्टिलाइज़र दिया था। कपूर की गोली मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया था। तो अब देखिए इसमें हर नोट्स पे बर्ड्स निकली हुई है और मैं आज इसको फिर से बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। अब देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे मार्च का मंथ आना शुरू हो गया है और वैसे वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, मौसम में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होने लग गई है। अब जैसे जैसे आगे के दिन हमारे आएंगे वो गुलाब के लिए बहुत ही मुश्किल वाले दिन होते हैं, क्योंकि देखिए फरवरी तक का जो मंथ होता है वो गुलाब के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। लेकिन जैसे ही मार्च आता है गुलाब का पौधा एकदम से, जब मौसम चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो एकदम से जब मौसम रिएक्ट करता है तो गुलाब के पौधे के लिए बड़ी ही दिक्कत की बात होती है। आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ लोगों के गुलाब ख़राब भी हो रहे होंगे, कुछ लोगों के गुलाब में एफिड माइट्स का अटैक हो रहा होगा, कुछ लोगों के गुलाब मर भी गए होंगे, बिगनर्स होंगे। डाई बैग की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि क्या है, जहाँ जहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ वहाँ पे गुलाब को अच्छा ग्रो करने में प्रॉब्लम हो रही है। और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये महीने बहुत ही मुश्किल होंगे गुलाब के लिए, क्योंकि जो सर्दी के बाद जैसे ही गर्मी अपना कदम रखती है गुलाब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि गुलाब के लिए जो अनुकूल मौसम है वो सिर्फ विंटर होती है। ठीक है। तो हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करनी है मार्च के अंदर, क्योंकि मार्च का महीना सच पूछूँ तो गुलाब के लिए सबसे ज़्यादा टफ है और इसकी जितनी अच्छी केयर हम मार्च में कर लेंगे इतना ही हमें आगे के लिए रिजल्ट अच्छा होगा। और देखिए बहुत छोटे से पॉट में ये मेरा लगा हुआ है, नर्सरी पॉट में लगा हुआ है। और एक और चीज़ मैं बोलती हूँ, जो लोग बोलते हैं रेड सॉइल में गुलाब मर जाता है, देखिए बिल्कुल नहीं मरेगा अगर अच्छे से आप केयर करेंगे। इसको मैंने बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया है, ये मेरा नर्सरी पॉट में ही गुलाब बहुत अच्छे से चल रहा है और रिज़ल्ट भी आपके सामने है। और लास्ट वीडियो में इस प्लांट को आप जाके देख भी सकते हैं ये किस कंडीशन में था और अभी ये कितना अच्छा मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए, आप अपने पौधों की इस तरीके से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। और अगर आपके पौधों पर फूल खिलते हैं, फूल को खिलने के बाद उसको आपको कट करना है। ठीक है। ज़्यादा ऊपर से टिप से कट करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट ब्रांच आएगी वो बहुत ही हल्की आएगी, पतली आएगी, मरी जैसी आएगी। तो कोशिश करना है कि आपको एक दो पत्तियों को छोड़ के नीचे से कट करना है, जहाँ से उसकी ब्रांच थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। उससे क्या होगा, आगे जो नए सूट्स आएंगे वो भी स्ट्रॉन्ग आएंगे और आपके फूल भी बड़े साइज़ के खिलेंगे। तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग तो आपको करते रहना है अगर आपको अपना पौधा बुशी बनाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे इस गुलाब के पौधे पर पानी की बूंदें आप देख रहे होंगे, तो आपको सावरिंग ज़रूर करनी है। और पिछले 2 दिन से मैं अपने गुलाब पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसीलिए एक दो गुलाब के पौधों के पत्ते भी मेरे पीले हो गए हैं। तो अभी आपको विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसका रीज़न है कि आपके गुलाब के पौधे में नमी की कमी हो रही है। आपको नमी बना के रखना है। अगर एक बार आप इसमें नमी की कमी हो जाती है तो सबसे पहले ये अपनी लीफ छोड़ता है और फिर आपका प्लांट डाई बैग पे जाना शुरू हो जाता है। आप जो कहते हैं कि स्टेम काली पड़ना शुरू हो गई है, तो उसके 2 ही रीज़न होते हैं, एक तो आपकी मिट्टी में फंगस लगना और दूसरा उसमें पौधे में पानी की कमी होना। तो मेरे भी 1-2 पौधों ने 2 दिन के अंदर पानी की थोड़े ऐसे ही दिक्कत रही और मैंने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने लीफ छोड़ दिया, तो इसका मतलब उनके अंदर नमी की कमी हो गई। तो आप अब गर्मी में जितना सावरिंग करेंगे, आपके पास अगर 2 बार का समय है, आप 2 बार उसकी सावरिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फर्टिलाइज़र आप धीरे धीरे कम करना शुरू कर देना गर्मियों के अंदर और इसकी सावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर देना। उससे क्या होगा कि आपका पौधा गर्मी को भी बर्दाश्त कर पाएगा। इसकी जो पत्तियां हैं, जैसे मेरे इस प्लांट की हैं हरी भरी, इस तरीके से
रहेंगी। देखिए थोड़ा नखरीला प्लांट होता है तो केयर तो देखो ज़्यादा मांगता ही है, और वही लोग गुलाब को लगाएं जो इसको समय दे सकते हैं, नहीं तो आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर आप सिर्फ शौक के तौर पे लगा रहे हैं कि अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने के साथ ही ये केयर भी बहुत ज़्यादा मांगता है। और देखिए ये वैसे तो लोग कहते हैं कि सिर्फ विंटर में ही बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है, लेकिन आप अगर बहुत अच्छे से केयर करेंगे तो ये आपको समर में भी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग देता रहेगा। थोड़ा फूल का साइज़ छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको फूल बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे अपने गुलाब के पौधों पर। तो फ्रेंड्स ये तो थी बेसिक सी बातें। पानी का विशेष ध्यान रखना है, कोशिश करें कि 2 बार इसको पानी दें, 2 बार इसकी साफरिंग करें, और टिप से कट करते रहें, फूल इसका टूटे तो इसको तुरंत ही रिमूव करते रहें। और देखिए ब्लाइंड शूट के लिए मैंने इस पौधे पर काफ़ी सारे ट्रीटमेंट किए थे, तो आप नीचे वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक का ही रिजल्ट है कि मेरे ब्लाइंड शूट जितने भी थे वो सारे मेरे सूट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और देखिए सभी पे इसमें वो आई हुई हैं, ब्रांचें आई हुई हैं, कलियां आई हुई हैं। और एक और चीज़, कपूर से देखिए कहीं भी इस मेरे 1-2 पौधों में थ्रिप्स और माइट का भी अटैक हुआ है, लेकिन इस पौधे को आप देखिए, स्पेशली मैं इस पौधे को इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन पौधों में मैंने कपूर की गोलियां डाली थी उन पौधों में किसी में मेरे ना ही फंगस है और ना ही थ्रिप्स है, ना ही माइट्स है, बिल्कुल फ्रेश मेरा प्लांट है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी प्लीज़ देख लें, और फटाफट अपने, अभी भी टाइम है, अपने पौधों में कपूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक बार की मेहनत से आप बार-बार की मेहनत से बच जाओगे और प्लांट को भी सेव कर लोगे। ठीक है, 1-2 लोग हैं कि मैंने नोटिस किया अपनी वीडियो पे, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, कुछ बताओ तो उनको ऐसे लगता है कि हाँ सामने वाला मजाक कर रहा है, लेकिन जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको सबकी बातें मजाक ही लगेंगी। तो नेगेटिव चीज़ों को तो चलो साइड ही कर देते हैं। अब बात करते हैं मुझे इस प्लांट में फर्टिलाइज़र क्यों देना है। मैं चाहती हूँ कि कलियाँ बनने लगी हैं तो इसकी कलियाँ बहुत मोटी बने और बहुत ही अच्छी मतलब बड़े बड़े फूल खिले, और जैसे ही फूल स्प्रेड हो ये फिर से एक बार और मुझे फ्लावरिंग दे दे। मतलब पौधे की एनर्जी को मुझे कंटिन्यूसली बरकरार बनाना है, इसकी एनर्जी, क्योंकि अब इसका फ्लावरिंग का टाइम जैसे आया है, बर्ड्स बन रही हैं इस पर, तो इसको बहुत ज़्यादा हैवी फीडिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको खाना चाहिए। तो इसे मुझे फुल पेट खाना देना है ताकि मुझे नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ना देना पड़े। और जितना हो सके हम अभी फर्टिलाइज़र देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी में हमें धीरे धीरे फर्टिलाइज़र को भी कम करना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र होता है गर्मियों में हमें नहीं देना होता है, ना के बराबर ही हम गुलाब के पौधे में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितनी प्यारी ग्रोथ है इस मेरे प्लांट की। हर जगह इसमें ग्रोथ निकली हुई है, और वो भी लाल मिट्टी के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे कौन सा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ 2 से 3 फर्टिलाइज़र लिए हैं अपने पौधे के लिए। तो सेम वही चीज़ करनी है, हल्की हल्की हमें अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर करनी है फ्रेंड्स। जब भी हम फर्टिलाइज़र देंगे हमें गुड़ाई ज़रूर करनी है, उससे क्या होगा, हमारा जो भी फर्टिलाइज़र होगा वो वेस्ट नहीं जाएगा और हमारे पौधे में नीचे तक, जड़ों तक पहुँच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिया हुआ है फ्रेंड्स सीवीड। ठीक है, जिनके पास सीवीड अगर ग्रेनुअल्स में नहीं है वो लिक्विड में भी ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं। ये लगभग 1 स्पून मैंने सीवीड लिया हुआ है, और ये सीवीड फर्टिलाइज़र जो होता है बिल्कुल समुद्री शैवाल से बना हुआ होता है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। इससे पौधे में कोई भी गलत चीज़ नहीं होती है, कोई भी गलत रिएक्शन नहीं होता है। जड़ें इतनी रूट्स जो होती हैं इतनी मजबूत हो जाती है, एकदम से पौधा हरा भरा रहेगा, बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ होगी। तो बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट आपको देगा सीवीड फर्टिलाइज़र। तो इसका इस्तेमाल गुलाब के पौधों में ज़रूर करें फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक के साथ साथ सीवीड का इस्तेमाल बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और ये भी एक तरीके से ऑर्गेनिक है, आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं देगा। और मैंने इसमें केमिकल कोई भी फर्टिलाइज़र इस प्लांट को नहीं दिया था, बस ऑर्गेनिक पे ही इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ गर्मियाँ आ चुकी हैं तो इसको मैं लास्ट टाइम एक बार केमिकल फीडिंग भी दे देती हूँ। तो ये हमने सीवीड दिया है, लगभग 1 स्पून ही सीवीड है, ये हमने इसको सीवीड दे दिया है फ्रेंड्स। ये इसकी रूट्स पे काम करेगा, ग्रोथ पे काम करेगा। और अब दूसरे फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वो जो फर्टिलाइज़र है, अगर आप गुलाब लगा रहे हैं, एक बार के लिए अगर आपने सीवीड नहीं डाला तो गुलाब शायद आपका चल जाएगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से। लेकिन अगर आप उस फर्टिलाइज़र को नहीं डाल रहे हैं
तो आपके गुलाब के पौधों में दिक्कत होगी, 100% दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वो फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधों में। और दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने 1-2 पौधा लगाया है तो आप उस फर्टिलाइज़र को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आपके पास कोई भी प्लांट हो, वो फर्टिलाइज़र ऐसा है कि वो सभी में यूज़ होता है, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो। तो चलिए हम दूसरे फर्टिलाइज़र को ले लेते हैं। ये है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, एप्सम सॉल्ट। फ्रेंड्स, एप्सम सॉल्ट को आपको हर महीने में एक बार गुलाब के पौधों को देना ही देना है, चाहे आप ऑर्गेनिक दे रहे हैं, चाहे आप केमिकल दे रहे हैं, कुछ भी आप फीडिंग दे रहे हैं। लेकिन ये एप्सम सॉल्ट, ठीक है, MgSO4 इसको कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप इसको ज़रूर दें, 1 चम्मच आप अपने पौधे को ज़रूर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका पौधा एक तो ग्रीन रहेगा, ठीक है, फूल का कलर बहुत प्यारा आएगा, पत्तियां ख़राब नहीं होंगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी, और पौधे में कहीं ना कहीं ठंडक बनी रहती है। तो ये बहुत ज़्यादातर फर्टिलाइज़र प्लांट को सेव करके रखता है बीमारियों से। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर करें, यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमने लिया हुआ है, लगभग 1 स्पून ये हमने लिया हुआ है, ठीक है। आप इसको पानी में भी घोल के दे सकते हैं या डायरेक्टली अपने प्लांट में ऐसे ही दे सकते हैं। तो ये मैं इसकी रूट्स में दे दिया है। और एप्सम सॉल्ट की आप स्प्रे भी कर सकते हैं अभी गर्मियों में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जब भी आप किसी भी फर्टिलाइज़र की स्प्रे करें तो या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग आपको करनी है। एप्सम सॉल्ट की स्प्रे भी पत्तियों पे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। लेकिन मैंने रूट्स में दिया है क्योंकि मुझे जल्दी इसको ग्रोथ पे और लेके आना है और बुशी बनाना है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, फिर हमारी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये हमने मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। जैसे अब पूरे प्लांट में आप नोटिस करो, सिर्फ एक ये पत्ती है जो हल्की सी हमारी मुड़ी हुई है, बाकी किसी भी पत्ती में कहीं भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इस तरीके की ग्रोथ आएगी इन सब फर्टिलाइज़र से, और भी अच्छी ग्रोथ आएगी फ्रेंड्स। एकदम लाल लाल पत्तियाँ निकलेंगी आपकी एप्सम सॉल्ट से, एक भी पत्ती खराब नहीं होगी, नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं चलेगी, बिल्कुल फ्रेश लीव्स निकल के आएंगी, फूल भी बहुत प्यारे आएंगे। तो एप्सम सॉल्ट का आपको 100% यूज़ करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ें दे दी, लेकिन हमने जो एक अहम चीज़ होती है वो हमने नहीं दी ग्रोथ के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए, नाइट्रोजन हाँ ज़रूरी है गुलाब के पौधे के लिए। तो हम नाइट्रोजन के लिए भी एक होममेड फर्टिलाइज़र लेके आए, होममेड नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सभी के घर में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम लेकर आए हैं ये एक और फर्टिलाइज़र, तो अब हम इसका भी यूज़ अपने पौधे में करेंगे। ये देखिए, ये लगभग 1 स्पून हमारी चाय की पत्ती है, और ये फ्रेश चाय की पत्ती है। आप इसमें 2 तरीके की चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हैं। आप या तो यूज़ की हुई कर सकते हैं, यूज़ की हुई कर रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लें, सुखा लें। उसमें चीनी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मीठी आपकी पत्ती नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके सुखा के तभी पौधे में डालें, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा और आप सोचेंगे कि हमें गलत फर्टिलाइज़र बता दिया और हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप ना फ्रेश ही डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश चाय की पत्ती की मात्रा कम होनी चाहिए और यूज की हुई चाय की पत्ती की मात्रा आपको अधिक से लेनी है, डबल करके लेनी है। तो हमने ये 1 स्पून इसकी रूट्स में चाय की पत्ती यहाँ पे डाल दी। ये नाइट्रोजन का काम करेगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी इसकी मात्रा हो जाएगी, पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बहुत ही प्यारी ग्रोथ निकलेगी। मेरे पौधे में तो निकल ही रही है, और ग्रोथ के लिए मुझे वैसे तो कोई फर्टिलाइज़र देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी दे रही हूँ, बिकॉज ऑफ गर्मियाँ आने वाली हैं, फिर पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। फिर हम ये फर्टिलाइज़र थोड़ा अवॉइड करेंगे, फिर हम बिल्कुल देसी और ऑर्गेनिक पर चलेंगे, इसीलिए मैंने ये दिया है। तो बस ये मुझे 3 फर्टिलाइज़र आपको बताने थे। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, इतनी प्यारी ग्रोथ होगी, बिल्कुल पौधा आपका सर्वाइव करेगा गर्मियों में, बिल्कुल डाईबैक पे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं मरेगा, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग इसकी रूट्स होंगी, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप सिर्फ गुलाब के पौधे की जड़ों पे काम करो। जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही आपका पौधा मजबूत होगा। अगर आपका पौधा बीमार भी हो जाता है, डाईबैक है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपके पौधे में शक्ति है, ताकत है, तो वो बीमारी से लड़ लेगा और आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो और फिर आप उसको बचा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। ये तीनों फर्टिलाइज़र आप यूज़ ज़रूर करें। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक फर्टिलाइज़र नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी एक फर्टिलाइज़र इसमें से डाल सकते हैं। तीनों फर्टिलाइज़र को डालोगे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर खाली चाय की पत्ती भी डाल दोगे तो उससे भी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा।
और अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपके गुलाब के पौधे में प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 100% आपकी हेल्प होगी। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है, ये आपको बताने के लिए ही नहीं है। ये देखिए मैंने 1 kg का ये मंगाया हुआ है पूरा पैकेट, और ये मैंने अभी खोला है, और मैं अपने सभी गुलाब के पौधों में ये पूरा मैं दूंगी। तो इन चीज़ों से रिजल्ट मिलता है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपको ही वीडियो में दिखाने के लिए ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।